आप जुड़ चुके हैं देव इंडिया लाइव से और कैमरामैन देव प्रकाश के साथ हम गांव बामडोली में नारा नारी रोड और ये वेन्यू जो हम खड़े हैं ये श्री राम भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अपोजिट और यानी कि टूल टैक्स के ऊपर छिलर फार्म हाउस। और ये जो फार्म हाउस है, जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये जो तैयारियां चल रही हैं, लस्ट ग्रीन यहाँ कैंपस है। बामडोली के एक इंटरनेशनल रेसलर कोच जिन्होंने दिल्ली पुलिस में एक गैलेंट्री सर्विस दी, जिन्होंने 22 स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशंस अपने सर्विस पीरियड में जिन्होंने एक्वायर की, और इसके साथ उन्होंने 32 से 42 देशों में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंटेड किया एज ए टेक्निकल कोच। तो आज वो एक बड़ी उपलब्धि के साथ जब गांव में सेवानिवृत्त होके आ रहे हैं, इस कोच की एक सामाजिक सरोकार की एक विशेषता ये भी है कि इन्होंने बगैर किसी लोभ लालच के 176 दिलों को विवाह के गठबंधन में जहां बांधा, तो दिल्ली पुलिस 31 अगस्त को एक लावा लश्कर के साथ उनको अगली पारी खेलने के लिए सेवा मुक्त भी करने जा रही है। और इसको हाथों हाथ यहाँ पे खेल जगत से जुड़ी हुई जो हस्तियां हैं और जो सरव खाप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, उनकी अगुवाई में, और यहाँ जितने भी संबंधित खाप प्रधान है, सरपंच है, मौजूद आदमी है, अर्जुन अवार्ड खिलाड़ी हैं, कई प्रदेशों के सीएम हैं, वो खुद इस जो ये 31 तारीख को 5 बजे यहाँ पे जो ये इनके रिटायरमेंट के अवसर पर एक जो सभा यहाँ आयोजित होगी, जिसमें ये सभी देश की बड़ी हुई खेल जगत से जितनी भी जुड़ी हुई बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो यहाँ पे अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होगी और ये गवाह बनेगा इस ऐतिहासिक पल का। तो इसमें गांव खुद इसके प्रायोजन में जुटा हुआ है और सामूहिक रूप से आसपास जो इनविटेशन देने के लिए गांव के बुजुर्ग निकले हुए हैं, तो उसी शख्सियत से बगैर समय गवाए आपकी मुलाकात कराते हैं, और वो हैं कुश्ती कोच श्री कृष्ण छिलर जी। छिलर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। ये आपने जो अपना कैरियर स्टार्ट किया, उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है। आपके पिताजी भी सेना में सूबेदार थे जो शहीद हुए, जिन्होंने 2-2, 3-3 देश के लिए लड़ाई लड़ी। क्या पृष्ठभूमि थी उनकी? वो देश पर जान न्यौछावर कर गए और जी अपने सिद्धांत के जमाने के पहलवान भी। मेरा दादा भी फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1919 तक है जी। पहले उसमें 4 रुपए मिलते थे चांदी के पेंशन उसकी। फिर मेरे पिताजी 1939 से 45 तक है। फिर कश्मीर का 47-48 युद्ध चलता रहा, 62 में वीर गति प्राप्त हो गई। और फिर जी मेरा भाई बड़ा 71 की लड़ाई में जाट रेजिमेंट में 18 जाट में था, महेंद्र सिंह वेटेड बुट्टी का बहुत बढ़िया था, 31-59 195 नंबर था बेल्ट। दूसरा भाई 6 जाट में वो बॉक्सिंग का था, वह 31-65 968 नंबर था, बॉक्सिंग का बहुत ही अच्छा था। फिर हमारे को करके आर्मी में जाने के बाद मैंने सोचा यार पुलिस में चलो, उस टाइम पर टीम बहुत अच्छी थी, 7 अर्जुन अवार्ड से दिल्ली पुलिस में। तो फिर हमने स्टैंड बनाना था अपने वजन का। एसीपी साहब थे प्रेमनाथ जी ने बोला भाई मैं तो करूंगा, मगा जी आ जाओ तेरे। फिर तो फिर हमने तो मेहनत करी है, मेहनत का जी नहीं चला। फिर मिला दे दो, हमारा कमांड ना दे दिया, हम इंदिरा के वहाँ चले गए। फिर मैं कहा सारे कोर्स कर ले। फिर 1988 फिर इंटर पता नहीं हुई, मैंने सब सारे। तो आपके भाई साहब का, आपके पिताजी का क्या नाम रहा है? मेरे भाई साहब का महेंद्र सिंह और मेरे पिताजी का नाम चौधरी दलीप सिंह, स्वर्गीय दलीप सिंह जो है। हाँ, फ्रीडम फाइटर है। जी। तो आपने अपने पिताजी के साथ कभी गोदी में खेलने का मौका मिला? नहीं, मैंने देखी भी नहीं थी, 10 दिन बाद आया। जी। मेरी दादी ने बोलिया हमारा भाई तो छोटे पैर आया है। और आपकी माता जी का बड़ा चर्चित नाम है, सारा बड़ी दलेर महिला मानी जाती है। सारा जो कुछ है सारे परिवार का जो एक था, मेरी माता बेद कौर थी जी। बड़ी फ्रीडम फाइटर, सारावाड़ी के नाम से मशहूर थे। वो कह दिया जी, वो डरती नहीं थी किसी से। हम कहे लड़ाई हो जाती, पिटका है, हमारी पिटाई और ज्यादा करते थे। वो फ्रीडम फाइटर थे। उसके विचार बहुत अच्छे थे जी। उस जमाने में संस्कृत पढ़ाना, छोटी रखवानी बहुत बड़ी सिखा, जिन्हें उनके सिद्धांत थे, उनका सिद्धांत से ही हम आगे बढ़े। तो बचपन से उन्होंने आपको स्पोर्ट्स का माहौल दिया? हाँ, उन्होंने ये कहा भाई मजदूरी मेहनत से जी मत चलाना। वो अकाउंटिंग करती थी, नेला नहीं करेंगे, उसका पेटा बढ़ गया, कहा कृष्ण ठीक है। फिर मेरा लड़का पकड़ लिया अपना पोता, फिर अपना पड़ पोता मंगाई नहीं पड़ पोता। फिर चलती चलती भगवान ने प्यारी होगी 2 अक्टूबर को 1911 को। तो जैसे शिवाजी की नींव जीजाबाई ने डाली, इस तरह आपके परिवार की नींव सारावाड़ी ने डाली हुई है। मदर बेद कौर ने। जी।
तो उसके बाद ड्यूरिंग कैरियर आप दिल्ली पुलिस में बतौर सिपाही गए खाली, उसके बाद आप लगातार ये प्रोफेशनल कोर्स करते गए और 22 स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन आपने बड़ा लंबा समय दिया। वो कौन कौन सी आपने योग्यताएं ली इस दौरान? जी सबसे पहले तो मैं ड्रिल इंस्ट्रक्टर कोर्स किया, मगर नाम क्या करे उस्ताद बनूं। जी जी पद्म श्री सारे आईपीएस का, दानिक्स का, सिपाही का, जी पीएसआई का जी ये किया। तो वो पहले वो कोर्स कराती थी भाई कृष्ण, मैं बूढ़ा नहीं होता, मर्द बड़ा वो खवाती थी, मतलब मर्द बड़ा जाड़ तड़ो है जी। और खातू। तो आपने जूडो से लेके आपने ब्लैक बेल्ट से लेके हथियारों की ट्रेनिंग से लेके वेपन एंड टैक्टिक्स का तो पीएम सिक्योरिटी से लेके एलबीएस एकेडमी पे ट्रेनर तक रह के जाड़ोदा भी आप एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर है। जी जी 32 साल कैरियर रहा जी, सारा सब कुछ। हाँ कभी मीठा लालच नहीं किया। जी जी कई बार इन्होंने कहा नहीं भाई, मेरी माँ कहती भाई ये पैसे ना, ये पेंशन अच्छी मिलती थी, फ्रीडम फाइटर की मिलती थी। जी जी उसमें रहे ना नेताजी वाली में, चौक में, और तो वो पेंशन होगी भाई कृष्ण। जब जाड़ थी, जब चने थी ना, ये जाड़ हुई खत्म, चने। और एक और आपसे जुड़ी उपलब्धि कि आपने 176 रिश्ते कराए हैं, वो भी बगैर किसी लालच के। जनाब कोई लालच नहीं है जी, ये भी मेरी माँ का है। मेरे माँ के पास कोई आदमी आ गया बाहर का, उसका एक नियम था, जो भी आगा खाना खा के जाएगा। भाई कृष्ण आदमी आंटी कितने जो भी आया भाई आना तेरा काम, वेदना हमारा काम। और तो वो नीम ऐसी रख देगी अगर भाई चलो भाई चल। तो आगे क्या है आपके पास, कितने उस समय वो तो है। फिर मेरी मदर की एक बात और उपलब्धि, मान रोटी का उस लगी नहीं उसने टेकी। जी हाँ बहुत बड़ी ब्रेकिंग बात है कि एक महिला ने, जिन्होंने सारे बच्चों को स्टैंड किया और उन्होंने मान रोटी की नींव रखी गौशाला की। तो सबसे पहले दान का हुई, तो ये सबसे गरीब गौशाला थी, नहीं थी उनकी आगे बनी थी भाई। पेंशन तो पर्ची दिखा दिया मैंने, वो मान रोटी वाले वो गला वो कृष्ण का फोटो मदर मेरी सारा गांव से थी। जी जी। तो एक पहले ऐसे देखे इंस्पेक्टर जो 1.5 लाख रुपए की सैलरी के बावजूद भी इन्होंने कोई 4 व्हीलर तक भी जीवन में नहीं लिया। नहीं एक लड़का है आपके पास? हाँ जी बस। और 2 लड़कियां? ना, एक पोता एक पोती। और बिटिया कितनी आपके पास? कोई नहीं जी, लड़की होती थी एक होती, अब हो गई, लड़का होता था एक। जी जी। हाँ कुछ सिद्धांत थे। तो ये जो गांव वाले आप पे फंक्शन कर रहे हैं, हाँ जी, इसमें कौन कौन संभावित यहाँ पे लोग आ रहे हैं? वो तो जी मैंने तो मालूम नहीं, पर मेरे को तो यह है कि एक हमारे एरिया का ओलंपियन फ्रीडम फाइटर कर्नल संत सिंह तैलान जी हैं। तैलान जी जी जी। और एक जी हमारी धनगढ़ खाप के डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जो बताते हैं गाँव वाले। हाँ जी प्रवक्ता कैप्टन मान सिंह आएंगे जी। और जी आपके सारे जानकार जो सुने हुए सामाजिक चेहरे और खेल प्रतिभाओं से जुड़े हुए कौन कौन सारे आएंगे। वो राजीव तोमर 10 साल भारत केसरी रहा, कोच साहब आपके फंक्शन जरूर रहूंगा। एक डॉक्टर विजेंद्र सिंह चेयरमैन है बैंक के, उन्होंने भाई मैं बेसी बीमार हूँ, मैं जरूर आऊंगा। आप नांगलोई से मानती है बहुत, मैं उनको मानता हूँ। एक नफी सिंह पहलवान, रमेश दलाल, भाई टाइम कितना ही लगे भाई क्यों सब हमका ठीक है। राजेंद्र जून हमारा एरिया का हल्के का है, इनवाइटेड हमारे। तो इससे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए और जो विवाह शादी भी संपन्न कराए इस कैरियर में, और जो नवाड़ी आ रही है जी सारे। बड़ी चुनौती आपकी इसमें? चुनौती आई थी खूब, पर हमने कभी मीठा लालच नहीं किया जी। कहीं भी मेरा कोई कच्चा काम नहीं पाया जी। कहीं ऊपर दल की बातें नहीं। घर बच्चा हम तो जोड़ने के हैं, तोड़ने के नहीं। हमारा ये सिद्धांत रहा है, न कभी झूठ का कोई चक्कर है। हाँ जो है खुले बात है। कितने आईपीएस को ट्रेनिंग दी आपने? ऊंचा मन्ना जी, आप बताओ 90,000 दिल्ली पुलिस के कर्मी को दी, कान इस समझ गए प्रॉपर कोर्स में 90,000 को नेहरू की बॉडी गार्ड तक के सबके, और जी 14 प्रधानमंत्री कह रहे। अच्छा ये थोड़ा है, इन्होंने कहा कि जी रेस्ट कर लो, ये बरौनी डिस्ट्रिक्ट का सुपरविजन बना रखा सारे जिले का। वहीं पर है निजामपुर से शुरू होकर के प्रसाद विभाग, कंजावला थाने से लेके प्रसाद विभाग थाने का। जो लोग मीडिया के माध्यम से आपके सुन रहे हैं, आप उनको निमंत्रण किस उसमें देंगे आप? मैं जी सब गाँव वाले का काम है ये, वो नहीं करे जी, हम कर रहे हैं। आपकी क्या अपील रहेगी? आपकी क्या अपील रहेगी? मेरी जैसे ये सब आओ, सभी जो खेल कुश्ती जगत से जुड़ रहे हैं, वे सभी से निवेदन है सारे आओ और यहाँ प्रसाद लो। बढ़िया सात्विक प्रसाद होगा जी। जी जी जी। तो ये थे हमारे बीच में कृष्ण छीलर जी, जिन्होंने 176 रिश्तों के बावजूद इन्होंने सिंपल पद यात्राएं की, डेली अप डाउन किया, किसी को लालच नहीं किया, और 22 स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन और 42 देशों के वीज़ा इनके पासपोर्ट पे स्टैंप लगे हुए हैं।
यानी कि भारत को रिप्रेजेंटेटिव किया। और आज ऐसे पुत्र का यहाँ गाँव जिस तरह स्वागत कर रहा है, जो भी देखने वाले हैं खेल सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका इस इवेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। और इसके बाद क्या आप जो एकेडमीज हैं चारों तरफ, हाँ, मैं क्या कोई उसके खिलाड़ी बाद आएगा, में फ्री होकर के करोगे? नई प्यो देखो जी, जैसे बदन कर आई थी जी जी जैसे वो भी मानता है। जी हमारा क्या नाम है वो ओलंपियन लोबरिया जी जी रहा है, बाबरोले गांव का पहलवान जी 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 सुशील जी सारे माओ के फादर तक अच्छे दोस्त थे, वो भी गुजर गए, भगवान प्यारे हो गए। जी जी और रही दूसरी सबसे ये फिर गाँव वाले कर रहे हैं जी, आओ सबका निमंत्रण है, जी गांव का सिर माथे पे फैसला है, हम तो नरम शांत कराने आए हैं। जी जी। और जिस तरह से आज भारतीय फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है, पीछे दिनों जो राजनीति हुई, तो इससे खेल पे बुरा असर पड़ा खेल है, जगत का काला अध्याय है। तो इसको कैसे उठाएंगे आप? जैसे ये कोचों टाइम की- पर इलेक्शन करा दे, प्रशासन का काम है, हम जी। राजनीति से दूर। हाँ हाँ, बिल्कुल, पर ये काला अध्याय खेल जगत लेकिन अब तो रिटायरमेंट के बाद आपको मैंने खेल की नई राजनीति जुड़नी है, संभालनी मैंने नई पौध देखनी है जी, मैंने तो नर्सरी आप धोरे देखना है, बिल्कुल। यहाँ देखना है ये। अच्छा, मैंने तो नई पौध ऐसी तैयार करनी, में तो फ्री हो गया, जी जी। सरदर्दी खत्म, तो नई पौध को हमने ओलंपिक लेवल के। तो कोई भी बच्चा जूडो से रेसलिंग के हाँ, लिए आपके सारी पास मेरे आएगा? सारे मार्शल आर्ट का मैं टॉप डिग्री रहा हूँ जी। जी आपको बताऊं, जी जूडो का मैंने अर्जुन अवार्ड दिया, पहला संदीप पहला हिंदुस्तान का पहला, कबड्डी के मेरे 4 हैं, जी ये आएंगे। जी जी राजीव तोमर आएगा 10 साल बाद किसी, और सारे जिस गांव वाले नहीं करते हैं, मैं तो कह नहीं सकता, जी जी। सुनो मैं तो नहीं कहूँगा ओ भाई शर्म मत तो कोच साहब की मेजबानी इनका गाँव कर रहा है, और खेल से जुड़ी हुई सभी शख्सियत, और इनको खुद याद नहीं कि कितने ट्रेंड करके इन्होंने खिलाड़ी जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंटेशन किया है, भारत के ओलंपिक पोडियम तक भी, एक बात और बताऊं एशियन जी गेम्स बीच में, तक इन्होंने अपने स्टार्स बना के भेजे हैं। तो इसमें आप सभी आमंत्रित हैं, और ये विनू रहेगा। इसमें से जुड़े हुए जो भी सवाल आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते एक बात हैं, और कहूंगा जी, जुड़े रहिए। हाँ जी। मैं मिट्टी की टीम लेकर गया तुर्की, मैंने बोला भाई इंडिया का क्लाइमेट, भारत का क्लाइमेट, हिंदुस्तान का क्लाइमेट गर्म है, मिट्टी की कुश्ती खत्म बनाओ। उन्होंने राफेल मार्टिनिटी थे स्विट्जरलैंड के, उन्होंने हमारी को परमिशन दे दी, तुर्की में आ गई। मैं वहां पर तुर्की के अंदर है, वहाँ चैंपियन ट्रॉफी लाया जी जीत के। ऐसी प्रतिभा, नई प्रतिभा लेके पुराने खाड़ों से गिर गया, मैंने तो अपने नए बनाए। और वहां पर बहुत ही, मैंने बोला एक लड़का है यादव नोएडा का, अली रेजा के साथ तुर्की है, उससे चैंपियन के साथ कुश्ती। मैं उससे बोला भाई अरे 2 मिनट बिना रही तू आ रहा है। मैं बोला हिंदुस्तानी के समतन तरह सब, और उसने जाकर इसी बात पर उल्टी डाली। वो वहाँ राफेल मार्टिनिटी फिर लगा पर मोटिवेट कोच। इतना फर्क रहता है। हाँ, फर्क रहता है, एक बढ़ावा दे मगर पकड़ ले रहे, मान ले नहीं, हिंदुस्तान की बात में क्या लगा, वहां पर जाते आप हिंदुस्तानी हो, आप हिंदुस्तानी हो। ओड शहर तुर्की छोटा हा, मोहम्मदन बेटी जो संगठन है, और हमारे देश में तो संस्कृति है हमारी, हमने इतिहास रखते हैं जी। दिल्ली पुलिस में रहते हुए भारत के जो गौरव क्षण है, आप उनके विटनेस रहे हो, और ये उपलब्धि आपके लिए सामने दी है जी। मैं खिरा द्रोणाचार्य जी 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 सर सिप्पी साहब ने बहुत कुछ किया है, मेरा एक शहीद हो गया जवान, उसका जिक्र करना चाहिए, सब इंस्पेक्टर डायरेक्टर मेहताब सिंह जी। मन नवाया ना, जब मैं बोला भाई गैलेंट्री थे वो, बहुत आगे जाने वाला लड़का था। आपके कैरियर में कोई डीसीपी एसीपी इस तरह का है जिसने आपके जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, जिसमें आपकी मदद की हो और आपको पीछे से उन्होंने रिपोर्टिंग की हो? मना नहीं किया किसी ने जी जी, सबका मेरे को मना नहीं किया जी, जहाँ भी गया ना उन्होंने रिगार्ड करते हैं जी, आप वही हो। पहला मेरा नाम दिल्ली पुलिस चोटी वाला कार्ड रखा था, मैंने हमने चोटी है मां बनने के बाद में, तो मना नहीं किया, सबने कोऑपरेट किया। और हम तो सच्ची श्रद्धांजलि है, हमारे साथ किसी का 42 साल का सफर थोड़ा है क्या, उन्हें 500 रुपए से 1.25 लाख तनख्वाह होगी जी, बहुत बढ़िया, इतनी पेंशन हो जाएगी पूछो मन्ना। मेरी तो बसों के भी और कुछ भी उन्होंने भारत सरकार ने दिया, मैं किसी बुराई नहीं ना, हम राजनीति से हम तो जो हमारा प्यारा वो हमारी बात। एक और सिद्धांत रहा है आपका कि आप जब तक सन सेट नहीं होता, हाँ, सूर्य नहीं छिपता, तब तक आराम नहीं करते आप। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मेरी मदद नहीं कर दी भाई, सबसे पहले तो सूरज उगता हो देखो, उदय से पैर नहीं उठा तो फिर क्या कहा है उसको, और ये समाज की बात है, किसी की मांग ना पावे कि मानो कहीं बंदर आ गया नीले भाई गायत्री सुना दे, लंबा सबसे लंबा, उससे दमखम भी बना। और वो कई बातें कहते रही, सुनो सुना देवी मंत्र मार्जन मंत्र, उन्होंने मेरे को तो इतना कर दिया संस्कृत में। फिर मैं एनआईएस करने गया, सांगा साहब थे, भागवत साहब थे, ओपी यादव भी आगे थे, वो सांगा साहब ठाकुर साहब थे, के एन सिंह जी जी, इंग्लिश ले लिए
मेरी मदद नहीं बोली भाई तेरा बाबू रोमन इंग्लिश थी, मेरे नंबर बढ़िया आ गई, फिर बढ़िया समझी। तो एक मैंने सजी नहीं सुना। इंस्पायरेशन एक बात बीच में कहना चाहूंगा जी, वो मेरे ये याद है, अगर रामचंद्र ने 14 साल तपस्या करी साथ में सीता माता के साथ, हमने 14 साल 2.5 साल रखी, परमात्मा मरा क्यों नहीं करेगा। कराटे कोर्स 4 घंटे कंडीशन होती है पिटाई की, जूडो कोर्स का ITBP वहां देखिए दिल्ली वाला आ गया, अरे मैं सब इंसान है थोड़ा हाँ तो रगड़े खूब खाए पर जलाल नहीं करी किसी पर। हमने खूब खा रगड़े दोबारा ड्रिल करा दी, राजा जी यार देखो कोहली साहब दोबारा ड्रिल करो, पर तो कोई बात नहीं। तो 14 साल ट्रेनिंग करना 2.5 साल में बहुत देखता हूँ। तो अक्षय कुमार को चुनौती देते हुए इनकी फिटनेस रही और एक इंस्पायरेशन, 42 साल का एक लंबा स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कैरियर, और दिल्ली पुलिस में रहते हुए एक पोडियम पे बगैर बेदाग और एक जाबाज एक तरह से कोच रहे हैं और अपनी दूसरी पारी के लिए तैयार हैं। तो इसी शख्सियत के साथ इनके जो स्वागत में यहाँ पे लोगों में एक उत्साह है, और उत्साह से जुड़े हुए हम एक साथी से और इनका व्यू ले लेते हैं। और यहीं से जुड़ी हुई हमारे बीच में एक शख्सियत है चौधरी प्रताप सिंह छिल्लर, बामडोली के जो आउटर स्क्रिप्ट पे इनकी बैठक है और जिला अध्यक्ष रहे हैं, और जितने भी किसान आंदोलन या कोई भी आंदोलन है उनमें चुपचाप रह के जिस तरह की इन्होंने भूमिका दी है, आज ये उस टीम के सदस्य हैं जो गांव-गांव पे न्योते दे रही है। तो आपको कैसा महसूस कर रहा है इनकी उपलब्धि पे? ये जी कोच साहब है, इसकी उपलब्धि में हम मतलब तमाम गांव के इनकी प्रशंसा के लिए तो गांव और गवांड सब कुछ हाजिर है। इन जो मतलब नौकरी करते करते भी सेवा की करी, और अब भी ये इनके मन में ये है कि मैं यहाँ गांव में आने के बाद भी मैं गांव के बच्चों को खिलाने का, गांव का विकास कराने में पूरा सहयोग करूंगा। तो एक इच्छा आपके यहाँ 17 साल से खेल स्टेडियम अधूरा पड़ा है। हाँ। तो यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियतें भी क्या मांग करते हैं आप? हम तो ये कहते हैं जी मेरे गांव में 15 बच्चे नेशनल चैंपियन है, और शहीद भी बहुत हुए। शहीद का तो जी पूछो मना, एक शहीद पार्क बना हुआ है शहीद का। मैंने प्रोग्राम करा था 12 अगस्त को, प्रधान जी गया था भाई जितने शहीद है। तो गांव में यहाँ मिट्टी एक ऐसी है शुरू से जुड़े रहे। तो क्या मांग करते हैं सरकार से आप? सरकार से मांग करते हैं जी एस्टीमेट करवा रखे तो उसकी तार लगाई जाए पहले तो, शिफ्टिंग की और फिर उसको इंडोर स्टेडियम बना जाए, नई पेड़गी। हमें शायर हम कहीं भी नहीं है, 8.5 एकड़ जमीन है। तो इसके लिए आप कृत संकल्प रहेंगे इसके लिए? हाँ, जब तक जिएंगे। ये तो आपको ये करता हूँ उसके लिए रिटायरमेंट के बाद आप चुनौती के तौर पर लेंगे? चुनौती के तौर पर लेंगे। हर एक आदमी का चंडीगढ़ गए थे और भी गए हैं, गाँव वाले लग रहे हैं, सबके मन में ये भावना है ताकि यहाँ पर महिला थाना खुलवा दे किसी ने, यहाँ स्टेडियम है। तो इनकी अंतिम इच्छा भी एक कैरियर के बाद यही सरकार से है कि 17 वर्षों से जो मेहताब छिल्लर की समिति का जो बोर्ड लगा हुआ है वहां आज तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, तो इनकी इच्छा ये पीड़ा है, और उसके बाद ये जुटेंगे भी इस कार्य में। तो सरकार प्रायोरिटी पे स्टेडियम का निर्माण करे ताकि जिस गांव में 8-10 इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, इंटरनेशनल कोच वहाँ सेवा के लिए आ रहे हैं, तो उनको उस गांव में इस तरह की पृष्ठभूमि में वहाँ खेल स्टेडियम नितांत आवश्यक है। और इसी के साथ हम अगले अपडेट के लिए आपके बीच में पेश रहेंगे। जब तक